शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। राहु ग्रह का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं और 12 ही अप्रैल को केतु का भी गोचर होगा। ये वीडियो राहु के बारे में है। 2023 तक मेष राशि में रहेंगे। लगभग 18 महीनों तक आपकी राशि पर राहु का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। पुरानी वीडियो भी देखिएगा जो राहु के बारे में हमने डाली हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को हमने 2 पार्टों में बनाया है। एक पार्ट में संपूर्ण जानकारी है राहु के बारे में, दूसरे पार्ट में आपकी राशि का जानकारी है। 12 अप्रैल 2020 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु यहाँ पर रहेंगे। जिन भी लोगों की राहु की महादशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। या जिन भी लोगों का राहु किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जिनके जन्म लग्न में या फिर चंद्र लग्न में राहु बैठा है, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जो भी लोग 42वें वर्ष में हैं, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनको भी उपाय करने की आवश्यकता होगी। उन पर भी इसका प्रभाव गहरा होगा। और जो भी लोग राहु से संबंधित काम करते हैं, उनको भी उपाय करने होंगे। जो भी लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों पर भी इस राहु के गोचर का प्रभाव होगा और देश दुनिया पर तो होगा ही होगा। 14 जून तक राहु जो है कृत्तिका नक्षत्र में 14 जून को भरणी और 20 फरवरी 2023 में अश्विनी नक्षत्र में होंगे। राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आएगी। 29 अप्रैल को शनि का भी परिवर्तन हो रहा है। 29 अप्रैल 2022 को तो कुंभ राशि में चले जाएंगे शनिदेव, जहां से वो राहु को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि सबसे घातक बताई जाती है। 23 अप्रैल 2023 को गुरु और राहु का साथ हो जाएगा, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। गुरु राहु का मिलन राहु के अशुभ प्रभावों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस भी भाव में होते हैं, वैसा ही अपना स्वरूप रखते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, उनका कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर गुरु और राहु का मेल आपके लिए थोड़ी राहत लेकर आएगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण भी शीघ्र पड़ने वाले हैं, तो सावधान और रहना होगा। राहु भविष्य है, राहु महत्वाकांक्षी है, राहु कलयुग का राजा है, सफलता की प्यास को और बढ़ाता है। राहु विज्ञान है, राहु भविष्य है, राहु कर्मों का निर्माता है। राहु गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति, वो धर्म है, राहु अधर्म है। भगवान जो है वो धर्म है और विज्ञान जो है वो अधर्म को मानती है। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है और राहु जो है वो विज्ञान है। विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, विज्ञान विज्ञान को मानता है। वैज्ञानिक लोग या जो साइंस के लोग होते हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं या बहुत कम रखते हैं। विज्ञान भगवान में विश्वास नहीं रखता है और विज्ञान जो है वो एक उपकरण है। विज्ञान में चीज़ें उपकरण से इधर से मिलाया उधर से मिलाया चीज़ें बन जाती हैं। राहु जो है वो रॉकेट है। राहु जब खुश होता है, राहु जब मेहरबान होता है, तो जब कभी आपने दिवाली में एक रॉकेट छोड़ा होगा, तो देखते कि एकदम से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर एकदम बढ़िया से फूल बनते हैं, रोशनी होती है, आवाज़ आती है और एकदम से नीचे गिर जाता है। यानी कुछ ही क्षण के लिए राहु खुशियाँ देता है, चमक देता है, उसके बाद वो नीचे गिरकर फुस हो जाता है। तो राहु एक उपकरण है, राहु विज्ञान है। राहु रॉकेट की तरीके से आपके जीवन में सफलता देगा, तेजी से, और एकदम से नीचे भी आपको गिरा देगा। राहु उतार चढ़ाव बहुत तेजी से लेकर आता है। राहु माया है, तो इसीलिए राहु को समझना बड़ा मुश्किल है। राहु चमत्कारिक है, विज्ञान है राहु। देखिए, वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक के मन में खोज रहती है, और खोजूं। महत्वाकांक्षी इंसान जो होते हैं, उनका राहु जो होता है बहुत तेज होता है। जो लोग शांत नहीं बैठते, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, और कमाना है और पाना है। और जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वो दाल रोटी से संतुष्ट है, उसे कुछ और आगे पाने की इच्छा नहीं है, उसका राहु खराब होता है या कमजोर होता है, ऐसा कह सकते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रखता है, उसका राहु हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि राहु के अंदर
चाहत है और पाने की। तो बस ऐसे आप अपने राहु को समझिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी राशि के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। 1 तारीख से लेकर यानी 1 जनवरी से लेकर अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल तक राहु कईयों को शुभ परिणाम दे रहे थे और 12 अप्रैल के बाद अशुभ परिणाम देने लगेंगे। तो कुछ लोगों ने पुरानी वीडियो देखी और उसमें था कि शुभ, अब हो गया अशुभ। तो भाई परिवर्तन हो गया ना। 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक शुभ हो सकता है, लेकिन उसके बाद किसी का अशुभ हो सकता है, किसी का अशुभ से शुभ में भी हो सकता है। थोड़ा समझ कर वीडियो देखेंगे तो आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं अब कि आपके जीवन में राहु क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं 12 अप्रैल से। तीसरे घर को संचार का घर बोला गया है। देखिए गोचर कुंडली, तीसरे घर में राहु आ रहे हैं। तीसरे घर को संचार का घर बोला गया है। कंप्यूटर, साइंस, तकनीक का घर माना जाता है तीसरा घर। लाभकारी राहु संचार, मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर राहु मजबूत होता है, तीसरे घर में राहु बढ़िया होता है। आप काफ़ी विचार करके काम करेंगे, सोच विचार के काम करेंगे, निराशावादी नहीं होंगे, आशावादी होंगे। बड़े बड़े प्रसिद्ध नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको आप टीवी पे अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध नेताओं की कुंडली में राहु तृतीय भाव में बैठा हुआ होता है। बड़े चतुर चालाक होते हैं, बड़े मीठे होते हैं जुबान के, और कनेक्शन बड़ा अच्छा जोड़ते हैं सामने वाले से, जनता से कनेक्शन बड़ा अच्छा जोड़ते हैं। संचार क्या है? इंटरनेट समझ लीजिए कि आप इंटरनेट हैं, जैसे जुड़ता चला जाता है ना, एक साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं एक ही चीज में, तो ऐसा समझ लीजिए। बड़ी बड़ी कमाई के रास्ते आपके खुलने वाले हैं और बड़ी बड़ी कमाई के रास्ते आपको पता होंगे कैसे खोलने हैं। नई खोज, नई दुनिया में जाना, महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ना, ये आपकी आदत में आ जाएगा। बड़ी ही अच्छी तरक्की करेंगे। हवा के बहाव को समझेंगे, हवा किस तरफ चल रही है उसी तरफ चले जाएंगे। अब आप देखिए, एक नेता 10 साल तक एक पार्टी में होता है और उसे लगता है कि अब ये पार्टी हारने वाली है, तो तुरंत दूसरी पार्टी में चला जाता है। 10 साल जहाँ खाया उसको तुरंत गालियाँ देने लगता है और एक तरफ हो जाता है। तो बस समझ लीजिए नेता वाली फितरत आपके अंदर आ जाएगी, दल बदलू हो जाएगी, जैसा समय वैसे आप। और ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, होना चाहिए। मौका परस्त बन जाएंगे आप। तो यानी कि जहाँ आपको लगेगा कि आपके लिए अच्छा है, आप वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे। तो नई खोज करेंगे, महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर होंगी, चीज़ों को सीखने समझने की शक्ति होगी, हवा के बहाव को समझेंगे, निडर होंगे, वफादार होंगे, धनी होंगे, सेहतमंद होंगे, भविष्य की चिंता होगी और हर विषय को ठीक प्रकार से समझने का दिमाग होगा, जानकारी होगी और इच्छा होगी। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र के योग है, नौकरी में बदलाव, नई नौकरी, यात्रा में बढ़िया लाभ होगा। अपनी ज़ुबान को मीठी रखें, आपके काम बनते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने भाई बहन से कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप काम के अलावा यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने, घूमने फिरने, इनके घर जा सकते हैं, यानी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी इंजॉय करेंगे। पार्टी वार्टी खूब चलती रहेगी। धन की हानि हो सकती है पर आप कर्जदार नहीं होंगे। छोटे मोटे नुकसान होंगे लेकिन आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कर्जदार नहीं होंगे। कितनी बढ़िया बात है। रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के साथ दोस्ती जारी रखिए, उनके साथ जाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन पैसों की दोस्ती मत रखिएगा। पैसों की दोस्ती रखी तो रिश्तेदारी, दोस्ती सब खत्म। आप शारीरिक रूप से फिट होंगे। जिम वगैरह, योग वगैरह, जुम्बा, एरोबिक्स, ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, क्योंकि महत्वाकांक्षी होंगे। मोटे हैं तो अंदर से इच्छा जागृत होगी, पतले हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया ये करें, बढ़िया बढ़िया वो करें। अंदर से इच्छा जागृत होगी। छोटी गाड़ी छोड़ो, बड़ी गाड़ी लेनी है। जब बड़ी गाड़ी की इच्छा जागृत होगी तो काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी पैसा आएगा और गाड़ी लेंगे। जिसके अंदर इच्छाएं नहीं वो इंसान ठप। आप आगे बढ़ेंगे। पैसा किसी को उधार देना नहीं। जिसको पैसा उधार दिया वहाँ पे समझ लीजिए फुल स्टॉप लग गया रिश्ते में। आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं वो राहु के मित्र हैं, तो मेहनत आपकी रंग लाएगी।
टीवी, मीडिया, शेयर मार्केट, फिल्मी दुनिया, विदेश से काम करने वाले लोग, ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग, बैंक का काम करने वाले लोग, दलाली करने वाले लोग, इंटरनेट से जुड़े लोग, संचार का काम करने वाले लोग, जुबान से जो लोग पैसा कमाते हैं, बोल के जो पैसा कमाते हैं, ब्रोकरेज का जो काम करते हैं, दलाल हैं जो, इनके तो दिन बदल गए। ये तो अब माला माल हो जाएंगे। यात्रा से लाभ होगा, गुरु और राहु का मिलन भी होगा, गुरु चांडाल दोष बनेगा, तो इसका मतलब है कि दोष तो बन रहा है, उसके बावजूद भी आपके पास पैसा खूब आएगा, भाग्य से पैसा बनेगा। शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, दूसरा भाग शुरू होगा। शनि अपनी ही राशि में होंगे, राहु और गुरु की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए 2022-2023 में राहु जो है मौज कराने आ रहे हैं। 2021, 2020 ये सब खराब जा सकते हैं। इन सब में आपने कोरोना की मार झेली होगी, बहुत नुकसान झेला होगा, दिमागी टेंशन झेली होगी, आप सब खत्म। आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, अपने हाथों को थोड़ा संभाल के रखिएगा, तो हाथों में कोई चोट लग जाए, दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। शरीर का बायां हिस्सा जो है उसमें थोड़ा पीड़ा होने की संभावना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसको पैसा देंगे उससे रिश्ते बिगड़ेंगे, उससे दुश्मनी हो जाएगी, इस बात को गांठ मान लीजिए। परिवार के साथ रहें, गाली गलौज ना करें, चांदी धारण करें, झूठी गवाही ना दें किसी के प्रति, पैसा उधार ना दें ना लें। और गोमेद रत्न, ये जो गोमेद रत्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप धारण कर सकते हैं। अगर आप इस रत्न को धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अगर इसको धारण करें तो और भी बेहतर रहेगा और आपका शुभ वक्त शुरू हो जाएगा। ये जो गोमेद रत्न है, ये आप पंच धातु में पहने या सिल्वर में पहने, हम आपको ये अंगूठी बना कर देंगे। इस अंगूठी की कीमत है 5100 रुपये। ये बेहतरीन क्वालिटी का विद सर्टिफाइड रिंग होगी 5100 रुपये में। आप इसको पहनिए और आनंद ही आनंद लीजिए। ऑर्डर करने के लिए आप लिख सकते हैं L29, इसका कोड है L29। यकीन मानिए, ये उपाय भी करिए, मछलियों को आटा भी खिलाइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए और चींटियों को आटा डालिए, ये उपाय भी करिए। और मैं फिर कहूँगा, इस वक्त जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर ग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, कुछ भी खराब है, तो उसे सही करके मालामाल होने का वक्त है। राहु आपके लिए दमदार स्थिति बना रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने जन्म कुंडली की जांच के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, या फिर ये गोमेद रत्न भी पहन सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। बाकी कुछ नहीं करना है तो ये उपाय करके भी लाभ मिल जाएगा। नमस्कार।